सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एमर्स। और आज आप सभी का स्वागत है इस फाउंडेशन लेटाइस की पार्ट 2 क्लास में ऑफ टिश्यूज इन एक्शन। टिश्यूज इन एक्शन सर फिर से, हाँ पार्ट टू बोले तो सर पिछली बार आपने लेक्चर के अंदर ब्रीफ में हमको सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया था, आज आप डिटेल में समझाने वाले हो। हाँ बिल्कुल, तो टिश्यूज को आज हम डिटेल में समझने वाले हैं इन आर डिफरेंट मैनर। टिश्यूज को डिफरेंट मैनर में कैसे सर, कैसे डिफरेंट मैनर में कैसे? तो टिश्यूज को डिफरेंट मैनर में समझने के लिए आज मैं तुमको बनवाऊंगा क्रिस्प थ्योरी नोट्स। क्रिस्प थ्योरी नोट्स बनवाऊंगा, मतलब एक एक चीज तुमको लिख के दूंगा इस बोर्ड के ऊपर, और वो बोर्ड के ऊपर जो लिखा हुआ होगा वो तुमको यूटिलाइज करना होगा इन द फॉर्म ऑफ नोट्स। नोट्स बनाने के बाद तुम्हारे को क्या करना होगा, इस लेक्चर को देखते हुए नोट्स बनाने हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन शीट मैं बना के दूंगा तुम्हें कम्युनिटी पोस्ट के अंदर या फिर हम लोगों के टेलीग्राम के ऊपर। टेलीग्राम सर, टेलीग्राम कब आपने खोला? अब बस तुम देखते जाओ इस चैनल के ऊपर और क्या क्या होने वाला है। नाउ बिगिन आवर क्लास। आज की क्लास को शुरू करते हैं, और क्लास को शुरू करने से पहले एक बारी बोलो सभी मेरे साथ में जयकारा शेरावाली दा। ठीक है, तो शुरू करें, बोलो हायाना। शुरू करते हैं। टिश्यूज हम जानते हैं, ये सारे टिश्यूज हमें पढ़ने हैं, इन सारी टिश्यूज की आप हमसे बात करोगे। तो आज बेटा हम सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं परमानेंट टिश्यू के बारे में। आज हम लोग किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं? परमानेंट टिश्यू के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। आज का सबसे पहला हेडिंग है बेटा परमानेंट टिश्यू। आज की सबसे पहली हेडिंग क्या है? परमानेंट टिश्यूज। परमानेंट टिश्यूज बोले तो सर, तो परमानेंट टिश्यूज बोले तो एक ऐसे टिश्यूज जिनकी एबिलिटी टू डिवाइड खत्म हो चुकी हो, मतलब वो टिश्यूज जो अपनी डिवीजन की कैपेबिलिटी को छोड़ चुके हो। द परमानेंट टिश्यूज, लिखना मेरे साथ कि द परमानेंट टिश्यूज tissues are those tissues whose cells have lose their capability to divide, मतलब कुछ ऐसे सेल्स के कंटेन करने वाले टिश्यूज जिन्होंने अपनी एबिलिटी या फिर कैपेबिलिटी, जो डिवाइड करने की कैपेबिलिटी है, उसको खो दिया हो। मतलब सर कि जैसे एक सेल है, एक मान लो ये सेल है, ये क्या है? एक सेल है, और ये सेल जो है वो डिवाइड ना करे, मतलब दो हिस्सों में ना टूटे, डिवाइड ना करे। तो ऐसे ही टिश्यूज को हम लोग क्या बोलते हैं? ऐसे ही टिश्यूज को हम लोग बोलते हैं परमानेंट टिश्यूज। ये चीज मैंने तुमको पिछली क्लास में भी बताई थी और इस क्लास में थोड़ा सा रिवाइज करके शुरू कर दी है। ठीक है, तो परमानेंट टिश्यू कौन से टिश्यू है? जिनकी एबिलिटी या फिर कैपेबिलिटी जो होती है डिवाइड करने की, वो खत्म हो चुकी हो। कैपेबिलिटी जो डिवाइड करने की है वो खत्म हो चुकी हो। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टू टर्म्स अब हमें पढ़ने हैं। वो टू टर्म्स क्या है सर? वो टू टर्म्स बेटा ये हैं कि अब हमें जो अगला टर्म पढ़ना है दैट इज व्हाट? दैट इज डिवीजन एंड डिफरेंशिएशन। अब हमें डिवीजन एंड डिफरेंशिएशन की बात करनी है। किसकी बात करनी है? डिवीजन एंड डिफरेंशिएशन की बात करनी है। डिवीजन, और दूसरी बात करनी है हमें डिफरेंशिएशन की। डिफरेंशिएशन की बात करनी है। तो डिवीजन और डिफरेंशिएशन दोनों टर्म का मतलब क्या होता है वो समझते हैं। डिवीजन और डिफरेंशिएशन दोनों में फर्क क्या होता है वो समझते हैं। तो डिवीजन का मतलब होता है कि जिसमें एक सिंगल सेल, जिसमें एक अ सिंगल सेल divides into a large amount, मतलब
एक सेल की ऐसी क्वालिटी जिसके अंदर एक सेल एक छोटे से हिस्से से शुरू होके एक लार्ज हिस्से तक जाता हो, जिसमें एक सेल शुरुआत से होके एक लार्ज हिस्से तक जाता हो। अब डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है? डिफरेंशिएशन का मतलब है कि सेल डिवाइड तो हुआ, सेल डिवाइड तो हुआ, बट एक परमानेंट शेप, परमानेंट साइज और परमानेंट रूप या फिर उसका एक फंक्शन लेके रुक गया। एक परमानेंट शेप, परमानेंट साइज, परमानेंट फंक्शन लेके रुक गया। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू? डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन में क्या लिखेंगे? द प्रोसेस of division of cell, the process of division of cell in which a cell is divided, a cell is divided, a cell is divided and takes a permanent shape, size and a function ठीक है। तो ये हुई हमारी डिवीजन की बात और डिफरेंशिएशन की बात। ठीक है, डिवीजन और डिफरेंशिएशन ये दोनों चीजें समझ में आ गई क्या? ये दोनों चीजें समझ में आ गई क्या? बताओ भाई। डिवीजन, डिफरेंशिएशन ये दोनों चीजें अगर तुम्हें समझ में आई हो तो बताओ। डिवीजन एंड डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर देते हैं तुम्हारे लिए। अच्छे से नोट्स बना लो भाई, तुम लोगों को नोट्स बनाने के लिए भी तो सर की ही जरूरत होती है। तो लो, डिवीजन और डिफरेंशिएशन अगर तुम अब समझ चुके होगे तो उसके बाद जो नेक्स्ट चीज अब हमें पढ़नी है दैट इज व्हाट? दैट इज परमानेंट टिश्यूज खत्म। अब परमानेंट टिश्यूज के अंदर कितने टिश्यूज हैं वो सारे के सारे टिश्यूज अब हमें पढ़ने हैं। तो परमानेंट टिश्यूज के अंदर और अब क्या पढ़ाना है सर आपको? अब हमें जो तुम्हें पढ़ाना है वो है पैरेनकाइमा। वो क्या है? पैरेनकाइमा। पिछली क्लास में हम लोगों ने पैरेनकाइमा का जिक्र किया था, बट पैरेनकाइमा की पूरी बात नहीं हो पाई थी, या बोल सकते हैं पैरेनकाइमा को इन डिटेल हम लोगों ने बात नहीं कर पाई थी, क्योंकि सर पिछली क्लास में आपने सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया था। पिछली क्लास में आपने क्या किया था? सिर्फ एक इंट्रोडक्शन दिया था। तो पैरेनकाइमा की बात करनी है। किसकी बात करनी है? पैरेनकाइमा की बात करनी है। पैरेनकाइमा एक ऐसा परमानेंट टिश्यू है जिसके अंदर क्या होता है? स्टोरेज ऑफ फूड हो रहा होता है। जिसके अंदर क्या हो रहा होता है? स्टोरेज ऑफ फूड हो रहा होता है। स्टोरेज ऑफ फूड हो रहा होता है। सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे, टिश्यू हेल्प्स इन दिस टिश्यू this tissue helps in फूड स्टोरेज। किसमें हेल्प करता है बेटा? फूड स्टोरेज में हेल्प करता है। फूड स्टोरेज, दिस टिश्यू हेल्प्स इन फूड स्टोरेज। पहली बात, पैरेनकाइमा से रिलेटेड ये बात है। This tissue is also helpful in photosynthesis. This tissue is also helpful in photosynthesis. This tissue also helps in photosynthesis. इसमें हेल्प करता है बेटा फोटोसिंथेसिस में। ठीक, किसमें हेल्प कर रहा है? फोटोसिंथेसिस में हेल्प कर रहा है। इस टिश्यू का और क्या काम है? और ये है कि इसके अंदर एक केमिकल स्टोर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सेल्यूलोज। इसके अंदर दे हैव, इसको ऐसे लिख लो, दे हैव thin cell walls
containing a chemical called सेल्यूलोज, जिसके अंदर क्या होता है, सेल्यूलोज प्रेजेंट होता है। तो ये हुई बात पैरेन्काइमा के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, पैरेन्काइमा के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। मतलब पैरेन्काइमा अगर तुम इतना पढ़ लेते हो, अगर तुमने पैरेन्काइमा को इतना अंडरस्टैंड कर लिया, मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूं, एक बारी तुम लोग इसको देख लो कि पैरेन्काइमा को अगर तुमने इतना पढ़ लिया तो तुम्हारा काम हो जाएगा। ठीक है, इतना पढ़ लेने के बाद तुम्हारे पास काम हो जाएगा। अब पैरेन्काइमा जो है, पैरेन्काइमा जो है वो फर्दर दो टाइप्स में डिवाइडेड है। फर्दर कितने टाइप्स में डिवाइडेड है, फर्दर दो टाइप्स में डिवाइडेड है। पैरेन्काइमा फर्दर कितने टाइप्स में डिवाइडेड है, दो टाइप्स में। तो उन दो टाइप्स को और पढ़ लेते हैं सर, है ना बाबू। तो पैरेन्काइमा को और दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है, लिखवाइए सर हमें। Parenchyma is further divided into two different subtypes. two different subtypes. Parenchyma जो है वो फर्दर दो सबटाइप्स में डिवाइडेड है। फर्दर दो सबटाइप्स में मेरा मतलब है, पहला है क्लोरेन्काइमा, पहला क्या है, क्लोरेन्काइमा है, पहला है क्लोरेन्काइमा। और दूसरा क्या है, और दूसरा है बेटा एरेन्काइमा, एरेन्काइमा। तो क्लोरेन्काइमा और एरेन्काइमा का सर कुछ काम होता होगा, हाँ होता है मेरे लाल बाल गोपाल। तो सर वो हमको आप समझाएंगे क्या, हाँ बेटा वो हम तुमको जरूर समझाएंगे। क्यों सर समझाना जरूरी है, हाँ बेटा समझाना जरूरी है क्योंकि नई बुक में भी दिया हुआ है और डिटेल में दिया हुआ है। तो क्या कि पैरेन्काइमा एक ऐसा टिश्यू का पार्ट है, पैरेन्काइमा के टिश्यू का एक ऐसा पार्ट है क्लोरेन्काइमा, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होती है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होती है, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होती है, क्लोरोफिल जो है वो प्रेजेंट होती है। क्या चीज प्रेजेंट है, क्लोरोफिल प्रेजेंट है सर। क्या चीज प्रेजेंट है, क्लोरोफिल इज प्रेजेंट, क्लोरोफिल इज प्रेजेंट दैट। ठीक है, तो क्लोरेन्काइमा का काम क्या है, क्लोरेन्काइमा क्या करता है, तो वो लिखेंगे हम लोग कि इट इज दैट पार्ट, इट इज दैट पार्ट ऑफ पैरेन्काइमा, it is that part of parenchyma that contains what, that contains chlorophyll, that contains chlorophyll and नहीं हो रहा ना, नहीं होगा, and helpful in photosynthesis, ठीक है। तो पैरेन्काइमा जो है वो क्लोरेन्काइमा का ऐसा पार्ट है जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होती है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होती है, और ये हेल्पफुल होता है फोटोसिंथेसिस में, मेनली फाउंड इन लीव्स, मेनली। सर क्या कर रहे हो, कुछ नहीं बेटा, एक चीज चेक कर रहे थे वो नहीं हुई यहाँ पे, तुम्हारे लिए ही अच्छे नोट्स बना रहे हैं। तो ये मेनली कहाँ मिलता है, मेनली फाउंड इन लीव्स। ठीक है सर, ये चीज तो हमें समझ में आ गई, क्लोरेन्काइमा हमें समझ आ गया। अब एरेन्काइमा क्या है, एरेन्काइमा एक ऐसा टाइप ऑफ पैरेन्काइमा है जिसके अंदर लार्ज एयर कैविटीज प्रेजेंट होती हैं, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होती हैं, लार्ज एयर कैविटीज प्रेजेंट होती हैं। तो लिखो यहां पे कि इट इज दैट पार्ट ऑफ पैरेन्काइमा, इट इज that part of parenchyma
सर थर्डी हैंड राइटिंग सही करिए। इट इज दैट पार्ट ऑफ पैरेन्काइमा that contains air cavities, that contains air cavities and be helpful for gaseous exchange, for gaseous exchange। ओके बेटा, ओके बेटा, ठीक है। तो ये चीज समझ में आई। पैरेन्काइमा के बारे में हम लोगों ने दो टाइप के डिफरेंट पैरेन्काइमास डिस्कस कर लिए, एक क्लोरेन्काइमा, दूसरा एरेन्काइमा, और उसके बाद हम लोगों ने उन दोनों की डेफिनेशन भी लिख ली, ठीक है। और एक और चीज है कि एरेन्काइमा जो है वो ऑल्सो हेल्प करता है, ऑल्सो हेल्प्स इन फ्लोटिंग, इन फ्लोटिंग टू एक्वेटिक प्लांट्स, टू एक्वेटिक प्लांट्स। एक्वेटिक प्लांट्स जैसे कि लोटस, एक्वेटिक प्लांट जैसे लोटस, लोटस जैसे प्लांट्स को ये फ्लोट करने में हेल्प करता है ऑन वाटर, फ्लोट करने में हेल्प करता है ऑन वाटर, ऑन वाटर फ्लोटिंग में ये काम आता है। किसमें काम आता है? वाटर फ्लोटिंग में ये काम आता है। कौन? एरेन्काइमा, ठीक है। ये चीज हुई। पैरेन्काइमा के हम लोगों ने दो टाइप्स पढ़ लिए। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे सर? अब हम लोग बेटा पढ़ेंगे कॉलेनकाइमा। कॉलेनकाइमा क्या करता है सर? तो कॉलेनकाइमा जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। पहली बात, फ्लेक्सिबिलिटी विद सपोर्ट प्रोवाइड करता है। कौन? कॉलेनकाइमा। कौन प्रोवाइड करता है? कॉलेनकाइमा प्रोवाइड करता है। कौन प्रोवाइड करता है? तो कॉलेनकाइमा प्रोवाइड करता है। तो कॉलेनकाइमा हेडिंग लगा लो अब मेरे साथ। कॉलेनकाइमा, ये हेड, अगली हेडिंग। तो कॉलेनकाइमा क्या करता है? इट प्रोवाइड्स flexibility and support to plants। ठीक है, क्या कर रहा है? प्रोवाइड कर रहा है फ्लेक्सिबिलिटी एंड सपोर्ट टू प्लांट। ऐसा मत सोचना कि सर आप तो पीछे मुड़ गए, हमें तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है, सर आप क्या कर रहे हो। नहीं, तो इट प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी एंड सपोर्ट टू प्लांट्स। क्या कर रहा है कॉलेनकाइमा? और क्या करता है देखो, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, ये बात तो सच है, ठीक है, ये बात सच है। दूसरी बात क्या है कि इसकी वजह से प्लांट के अंदर थिकनिंग भी होती है। इसकी वजह से क्या होती है? थिकनिंग भी होती है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन, इट ऑल्सो हेल्प्स इन, देखो, इट ऑल्सो हेल्प्स इन थिकनिंग ऑफ प्लांट, मतलब प्लांट की मोटाई में भी ये काम आता है। थिकनिंग ऑफ प्लांट टू प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। क्या प्रोवाइड करने के लिए? मैकेनिकल सपोर्ट के लिए। ठीक है, मैकेनिकल सपोर्ट के लिए ये थिकनिंग प्रोवाइड करता है। ये बात हो गई सर। ओके सर, ये भी समझ में आ गया हमें। अगली चीज, इसकी जो थिकनिंग हो रही होती है ना, वो थिकनिंग दो केमिकल्स की वजह से हो रही होती है, और वो केमिकल्स हैं पैक्टिन एंड हेमीसेल्यूलोज। इसकी सेल की लेयर के ऊपर, जैसे मान लो ये सेल है, ये सेल है, ठीक है, ये तुम्हारी सेल्स हैं, और इन सेल्स की कॉर्नरिंग के ऊपर, ये जो कॉर्नर वाला हिस्सा है, इस कॉर्नर वाले हिस्से के ऊपर इस तरीके से दो केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं,
और वो दोनों केमिकल्स को हम लोग क्या कहते हैं? उन दोनों केमिकल्स को हम लोग कहते हैं, उन दोनों केमिकल्स को हम लोग क्या कहते हैं? हेमीसेल्यूलोज एंड पेक्टिन। हेमीसेल्यूलोज एंड पेक्टिन। यहां पे लिख देता हूं, हेमीसेल्यूलोज एंड पेक्टिन। ये दो जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं एट द आउटर कवरिंग। आउटर कवरिंग कहां पे? आउटर कवरिंग पे, जिससे ये क्या प्रोवाइड कर रहा है? मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर पा रहा है। तो कॉलेनकाइमा का बेटा यही काम है। अब इसके बाद स्क्लेरेनकाइमा की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं बेटा? स्क्लेरेनकाइमा की थोड़ी सी बात करेंगे बस। किसकी? स्क्लेरेनकाइमा। तो सर ये क्या कर रहा है? देखो, ये तुम्हें हमने बताया था कि इसका फंक्शन क्या होता है, बट वो फंक्शन ये प्रोवाइड किसकी मदद से कर रहा है ये नहीं बताया था। तो इसके पास भी एक केमिकल होता है जिसका नाम होता है लिग्निन, और इसी लिग्निन की मदद से ये क्या कर रहा है? हमें हार्डनेस प्रोवाइड कर रहा है। हमें नहीं, मतलब हमारे प्लांट्स को। किसको प्रोवाइड कर रहा है? हमारे प्लांट्स को क्या प्रोवाइड कर रहा है? हार्डनेस प्रोवाइड कर रहा है। तो स्क्लेरेनकाइमा provides what? Provides hardness to plants, hardness to plants due to presence of a chemical, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं लिग्निन, कॉल्ड लिग्निन। उसको बेटा क्या बोलेंगे? लिग्निन बोलेंगे। ये चीज समझ आ गई? तो इसके साथ तुम्हारे परमानेंट टिश्यूज खत्म हो गए। इसके साथ तुम्हारे परमानेंट टिश्यूज खत्म हो गए। उस दिन जाइलम एंड फ्लोएम मैंने तुमको पूरा पढ़ा दिया था। जाइलम एंड फ्लोएम के अंदर कुछ भी बचा भी नहीं था। तो अब हमें किसकी बात करनी है सर? अब हमें थोड़ी सी बात करनी है प्रोटेक्टिव टिश्यूज की, थोड़ी सी ही बात करनी है, या फिर थोड़ी सी बात कर लेते हैं किसके बारे में? एनिमल टिश्यूज के बारे में। ठीक है, तो एनिमल टिश्यूज के बारे में हमने तुमको एपिथेलियल टिश्यूज और नर्वस टिश्यू ये सारी की सारी चीजें समझा दी थी। तो अब हमें तुमको क्या एक्सप्लेन करना है? अब हमें तुमको बस एक छोटी सी चीज एक्सप्लेन करनी है, दैट इज कि एपिथेलियल टिश्यूज का मेन फंक्शन क्या है, और मस्कुलर टिश्यूज का मेन फंक्शन क्या है, स्केलेटल टिश्यूज का मेन फंक्शन क्या है। तो ये सारी चीजें अब तुम समझ लो। तो हम लोग क्या समझेंगे अब हम लोग समझेंगे मेन फंक्शंस ऑफ एनिमल टिश्यूज। मेन फंक्शंस ऑफ एनिमल टिश्यूज लिखो। अब तुम लोग क्या लिखो? मेन फंक्शंस ऑफ एनिमल टिश्यूज। वो क्या है मेन फंक्शंस ऑफ एनिमल टिश्यूज? तो सबसे पहला एपिथेलियल टिश्यू। सबसे पहला क्या है? एपिथेलियल टिश्यू है। तो एपिथेलियल टिश्यू अगर सबसे पहला है तो एपिथेलियल टिश्यू के बारे में ही समझ लो। एपिथेलियल टिश्यू क्या करता है? इसका मेन फंक्शन क्या है? एपिथेलियल टिश्यू प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड्स कवरिंग एंड प्रोटेक्शन। प्रोवाइड्स कवरिंग एंड प्रोटेक्शन। लिख लो, कवरिंग एंड प्रोटेक्शन। प्रोवाइड्स कवरिंग एंड प्रोटेक्शन टू बॉडी पार्ट्स, टू बॉडी पार्ट्स। ठीक है, ये बात हो गई एपिथेलियल टिश्यू की। ऐसे ही कुछ और बात करनी है। हाँ, तो ये एक मेम्ब्रेन के ऊपर सिचुएटेड होता है, उसको हम लोग बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। किसकी मेम्ब्रेन के ऊपर? तुम्हारी कोचिंग की क्लासेस कहां चलती हैं? बेसमेंट में। सर तभी तो ये मेम्ब्रेन हो गई। तो एपिथेलियल टिश्यू की कौन सी मेम्ब्रेन पे होता है? सर एपिथेलियल टिश्यू होता है बेसमेंट मेम्ब्रेन पर। कौन सी मेम्ब्रेन पर? बेसमेंट मेम्ब्रेन पर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इट इज लोकेटेड अपॉन
अ मेम्ब्रेन कॉल्ड बेसमेंट मेम्ब्रेन, 1 मार्कर MCQ। ठीक है, 1 मार्कर MCQ है ये। आगे की बात करें, लास्ट थोड़ी सी बात जो पिछली क्लास में हम लोग नहीं कर पाए थे वो ये है कि मसल्स के बारे में हमने तुमको नहीं बता पाया था सही से। वो ये था कि मसल्स के डिफरेंट टाइप होते हैं, मतलब मस्कुलर टिश्यू जो है वो फर्दर 3 टाइप्स में डिवाइडेड है। मस्कुलर टिश्यू इज डिवाइडेड इनटू फर्दर 3 टाइप्स। ठीक है, इसके कितने टाइप्स हैं? 3 टाइप्स हैं। मस्कुलर टिश्यू के भी कितने टाइप है? 3 टाइप। सबसे पहले है स्ट्राइएटेड, सबसे पहले है स्ट्राइएटेड मसल्स, स्ट्राइएटेड मसल्स। और दूसरे कैसे हैं सर? दूसरे हैं अनस्ट्राइएटेड मसल्स, अनस्ट्राइएटेड अनस्ट्राइएटेड मसल्स। और तीसरे कैसे हैं? तीसरे हैं सर कार्डियक मसल्स, कार्डियक मसल्स। ठीक है, ये है 3 के 3। अब इन तीनों की थोड़ी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। स्ट्राइएटेड मसल्स वो मसल्स होते हैं जिनके ऊपर लाइनिंग्स प्रेजेंट होती हैं, जिनके ऊपर लाइनिंग्स प्रेजेंट होती हैं, जिनके ऊपर क्या प्रेजेंट होती है? लाइनिंग्स प्रेजेंट होती हैं। क्या प्रेजेंट है? जैसे मान लो ये एक मसल पार्ट है और इसके ऊपर लाइनिंग्स प्रेजेंट है, ये स्ट्राइएटेड हो गई। और अनस्ट्राइएटेड में ये लाइनिंग्स खत्म हो जाती हैं। और कार्डियक मसल्स वो मसल्स होती हैं जो सिर्फ एक स्पेशल जगह पे पाई जाती हैं। एक स्पेशल जगह बोले तो सर दे आर ओनली फाउंड इन आवर हार्ट, दे आर ओनली फाउंड इन आवर हार्ट, हार्ट के अंदर ये पाई जाती हैं। सिर्फ कौन सी मसल्स? कार्डियक मसल्स। और अनस्ट्राइएटेड मसल्स वो मसल्स होती हैं जो 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 क्या करती हैं? ब्लड वेसल्स में पाई जाती हैं, जो ब्लड वेसल्स में पाई जाती हैं, मतलब जहां पे एब्जॉर्प्शन का कोई काम ना हो। और स्ट्राइएटेड मसल्स जहां जहां पर भी एब्जॉर्प्शन की नीड होती है उन जगहों पे कौन सी मसल्स पाई जाती हैं? तो उन जगहों पे पाई जाती हैं स्ट्राइएटेड मसल्स, स्ट्राइएटेड मसल्स। सर थैंक यू आ गया? हाँ बेटा थैंक यू आ तो गया है, तुम लोगों को छोड़ देते हैं। अगली क्लास में जब हम लोग मिलेंगे तो अब हम लोग शुरू करेंगे अगला चैप्टर, और अगला चैप्टर होगा एक्सप्लोरिंग मिक्सचर्स एंड देयर सेपरेशन। ठीक है, तो अगला लेक्चर कब आएगा सर वो अभी डिसाइडेड नहीं है। एज सून एज वी गॉट द टाइम टू रिकॉर्ड दिस लेक्चर वी विल रिकॉर्ड इट एंड सेंड इट टू यू, जिससे आप लोगों की लाइफ के अंदर ये क्लास 9th का डर पूर्ण रूप से खत्म हो जाए। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।